अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि मैटर क्या होता है। आज हम अपनी अगली वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड्स करते हैं अपने उसी टॉपिक को। तो हमने बात की थी कि मैटर कितने तरीके का होता है और किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन करते वक्त हम आ गए थे कि मैटर प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं हमारे वो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड को हमने आगे बढ़ाया था, हम इसी कंपाउंड के बारे में आज वहीं से शुरू करते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं हमारे, हमने बताया था कि कंपाउंड हमारे टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकेंडली हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, हमने बताया था कि जो कार्बन है और उसके कुछ साथी एलिमेंट है, अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, यानी कि कार्बन के साथ हमने बोला था कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फिर, कल, बहार, आई, आंटी, एटी, यानी कि फ्लोरीन, फिर इसको मैं लिखता हूं फिर, क्लोरीन, कल, ब्रोमीन, बाहर, यानी कि ब्रोमीन को बाहर कह रहा हूं मैं, और आई को तो आई बोलो, हम फॉर्मूला एटी, ये एटी, तो इसकी तो हम बात नहीं करते हैं। हेलोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यानी कि कार्बन एंड अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम। यानी कि कंपाउंड क्या होता है कि प्योर सब्सटेंसेस होता है जिसके अंदर एक तरीके के एलिमेंट या एटम पाए जा सकते हैं या एक से अधिक। अब ये पाया गया है कि कंपाउंड में एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन मास के आधार पर पाया जाता है। ये मैं आगे भी बताने वाला हूँ। क्या कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। कंपाउंड को हम उसके एलिमेंट में डिकम्पोज, यानी कि जिससे वो कंपाउंड बना होता है, जैसे हम वाटर है हमारे पास, ये वाटर अभी बात करने वाला हूँ, लंबा डिस्कशन इस पे चलेगा। और इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ। तो क्या इस वाटर को ब्रेक डाउन करके जिससे मिलकर के बना है, यानी कि हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, क्या उसमें ब्रेक डाउन किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है? यस, कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कंपाउंड का जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा जब आप इसको आइसोलेट करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक आर्क दे करके। तो इसको डिसोसिएट करने के बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी रखेगा। ये बात अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो हमारे पास कंपाउंड होता है ये दो तरीके से होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और उसके कुछ डेरिवेटिव होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्या कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। इसके अलावा हेलोजन भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसको हम याद रखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ये पूरा 17 ग्रुप ऐसे याद हो जाता है।
तो हम आते हैं इनऑर्गेनिक में, तो करीब 114-15 एलिमेंट हैं जो कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी डेरिवेटिव इसमें पाए जाते हैं, वो सब जितने भी कंपाउंड होते हैं कार्बन नहीं होता उसके डेरिवेटिव के अंदर, एक दो केस को छोड़ करके, तो वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया और बताया कि जो वाटर होता है, वाटर एक कंपाउंड है। पहली बात बता दें कि वाटर एक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन, कंपाउंड की क्या खास बात होती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में अभी वाटर ले लिया, ये वाटर का फॉर्मूला हुआ H2O। अब यहाँ पर H2O में बेटा जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक रूप में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल रही है। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर H और ऑक्सीजन है यहाँ पर O, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर देखूँ, हाँ एक बात और बता दूँ मैंने आपको, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप सब 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, वो सभी को याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, वरना हम केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बना रखी है, आपको समझ आ जाएगी हाउ कैन लर्न एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एलिमेंट 1 to 20। ट्रिक के माध्यम से मैं उसको समझाया उसमें, तो आपको लर्न हो जाएगा। जिसको लर्न नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार रट्टा करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता। भाई केमिस्ट्री को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे आप डियर स्टूडेंट। मैं आपको फ्रेंकली बताना चाहता हूँ, केमिस्ट्री को कहते हैं कि रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट है, मैं ऐसा नहीं मानता। इसमें एक स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, उस स्मार्ट वर्क को आप जरूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और यकीनन विश्वास है कि आप इस स्मार्ट वर्क को करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। तो यहाँ पर अगर वेट के बिहाफ पर, अगर हम वेट के बिहाफ पर कहें, यहाँ पर वेट के बिहाफ पर कहें कि 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 ऑक्सीजन है और एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 216 यानी कि सिंपल रेशो में ब्रेक डाउन करें वेट के बिहाफ पर तो 1:8, यानी कि अगर वॉल्यूम से देखें हाउ मेनी पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 2, ये तो हमारा वेट के बिहाफ पर था, ये किसके बिहाफ पर था, वेट के बिहाफ पर। अगर हम वॉल्यूम के बिहाफ पर देखें तो हाइड्रोजन कितना पार्ट है 2, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक के बिहाफ पर देखें तो 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आप बात करना चाहते हैं, मैं आपको बार बार बोला कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया जाता है वाटर से, तो उसके लिए डिकम्पोजिशन मेथड या इलेक्ट्रिक मेथड का अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास वाटर होता है तो उसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन, और आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये सपोर्टर है किसका, कंबशन का, जलने में सहायता करती है ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन हमारे पास, ये खुद एक कंबस्टेबल गैस है, पेट्रोल से भी ज़्यादा एनर्जी इससे रिलीज होती है जब इसको जलाते हैं। ये कंबस्टेबल गैस है, ये जलती है खुद, और जो ऑक्सीजन है वो जलाने में हेल्प करती है, सहायता करती है। पर जो वाटर होता है ना, नॉर ए सपोर्टर ऑफ कंबशन नाइदर कंबस्टेबल, ना तो वाटर सपोर्ट करती है, किस लिए, कंबशन के लिए, और ना ही वो खुद जलती है। वाटर का मॉलिक्यूल खुद नहीं जलता, बल्कि क्या होता है, अब जनरली आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वो आग को बुझाने के लिए वाटर उसके ऊपर डाल देते हैं, वाटर डालते हैं, तो वाटर क्या होता है, वो आग को बुझाने का काम करता है, ना कि आग को जलाने में हेल्प करता है और ना खुद जलता है। बात समझ आ रही है ना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दूसरी बात आप समझिए, अब यहाँ पर ये बात जो समझाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ बच्चे इस बात को कि अगर वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है और उसका जो एक फिक्स प्रोपोर्शन है जिसकी वजह से कंपाउंड है, फिक्स प्रोपोर्शन होने के बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इस कंपाउंड की और जिनसे ये मिलकर के बना है उसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी।
कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिन कंपोनेंट से, जिन पार्टिकल से, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मिलकर के बना होता है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। तो वाटर एक लिक्विड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक गैस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मैंने अभी बोला आपको खुद जलती है और ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायता करती है, जबकि वाटर आग बुझाने में यूज किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, वाटर कंडक्टर है। कई बच्चे पूछते हैं साहब वाटर कंडक्टर है कि नहीं है। वाटर, प्योर वाटर जो हमारे पास होता है वो कंडक्टिविटी नहीं रखता है। प्योर वाटर में कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, और अगर उसे एसिडिफाई कर देते हैं, एसिडिफाई कर दें तो उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी कि वाटर में एसिड को ऐड कर दें, एसिडिफाई कर दें तो उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है। या वाटर के अंदर थोड़ा सा NaCl नमक मिला दें, स्टेबल साल्ट जिसे बोलते हैं वो मिला दें, तो क्या होगा, तब भी कंडक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि प्योर वाटर में फ्री आयन नहीं होते। और जबकि जब उसे वाटर को जब NaCl उसके अंदर ऐड कर दोगे तो Na अपने आयनों में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक आयन के रूप में रहेंगे, और आयन की वजह से, इस आयंस की वजह से क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो आप समझिए इस बात को। आज की वीडियो हम इतना ही बताने वाले हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो भेजते रहेंगे। एक एक बात को आप नोट डाउन करते जाइए। जो बात मैंने समझाई है आई होप आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।